नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हमने कल आपको संज्ञा पढ़ा दी थी। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम क्या किसे कहते हैं? सबसे पहले आप इसे संधि विच्छेद करिए तो क्या होगा? सर्व प्लस नाम। सर्व प्लस नाम, इसका सर्व प्लस नाम मतलब इसका अर्थ होता है सबका नाम। आप यहाँ पर लिख सकते हैं सबका नाम। सबका नाम सर्वनाम क्या होता है? इससे आप संधि विच्छेद करोगे तो सर्व प्लस नाम, इसका अर्थ होता है सबका नाम मतलब किसी का नाम। और इसकी परिभाषा हम लिखे तो कैसे परिभाषा इसकी लिखी जाती है? सबसे पहले आप लोग यहाँ परिभाषा लिखिए। परिभाषा जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकती है, सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकती है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप लोग उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं, रमेश अच्छा लड़का है। रमेश अच्छा लड़का है। रमेश पढ़ने में तेज है। पढ़ने में तेज है। हमने ये आपको उदाहरण एक दिया। इसमें आपको पहचानना है, हमने आपको संज्ञा पहचानना बता दी थी। संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसमें आपको संज्ञा पहचाननी है। संज्ञा आप कैसे पहचानेंगे? जैसे रमेश एक नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे भी रमेश तो संज्ञा शब्द है। अगर हम ये एक रमेश दो शब्द है ना, संज्ञा दो शब्द है। अब संज्ञा को मतलब शब्द को हम जितना छोटा में लिखते हैं उतना सही माना जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत बड़ा हो गया। अगर यहीं पे हम इसे काट दें, सर्वनाम हटा दें, वाह लिख दें, ठीक। तो रमेश अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में तेज है। तो अब भी किसके बारे में बात हो रही? अब भी रमेश के बारे में बात हुई। रमेश यहाँ से हट गया। रमेश हमने लिखा था तो रमेश का बार बार यूज नहीं हुआ, रमेश वहां से हट गया। कैसे? इसलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोका जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सबसे हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य, हम उनका नाम लिखते हैं। उससे आप लोग और समझ में आ जाएंगे। आप लोग आप दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरे उदाहरण में आप लोगों को एकदम और क्लियरिटी समझ में आ जाएगा। क्या सबसे बड़ा नाम किसका है? सच्चिदानंद बोलो के लेकिन हीरानंद, स्लो मोशन में। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय अच्छे लेखक हैं। अच्छे लेखक हैं। फिर यहाँ पे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय हिंदी साहित्य के लेखक हैं। हिंदी साहित्य के लेखक हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक तो बहुत बड़ा उदाहरण लिखा। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इतना बड़ा है। अगर यहाँ पर हम जैसे यहाँ पे लिखे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखे। अगर हम इसे हटा दें, सिर्फ यह लिख दें कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अच्छे लेखक हैं, वह, अगर इसके जगह पर हम वह लिख दें, वह एक सर्वनाम शब्द है, भी हम आपको बताएंगे। वह हिंदी साहित्य के लेखक हैं। तो यह भी अभी किसके बारे में इशारा कर रहा है? सच्चिदानंद के बारे में इशारा कर रहा है कि उन्हीं के बारे में बात हो रहा है। हम इसके देखिए, इसे मिटाल दें, शब्द कितना छोटा हो गया। बस इसे आप यहाँ पे वह लिख दीजिए, वह शब्द
कितना छोटा हो गया, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है कि शब्दों को छोटा लिखना और अच्छे से लिखना। ठीक, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। अब आप लोग हेडिंग बना लीजिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। अब शब्दों की कुल संख्या पूछे तो आपको 11 बतानी है। उनको अभी हम आपको बता देते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब आपको लिखने सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन होता है? आपको हेडिंग डाल लीजिए 1 नंबर पे, 2, 3, 4, 5, 6। 1 नंबर पर होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम तो अब जानी के सर्वनाम होता है। एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक होता है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। एक होता है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। कितने हो गए? एक होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6 हो गए। ये हमारे 6 सर्वनाम होते हैं। 6 सर्वनाम होते हैं। अब इसके कौन कौन होते हैं सर्वनाम? शब्दों की संख्या। पुरुषवाचक में होते हैं मैं, हम। इसके 3 भेद होते हैं, भी हम आपको आगे बताएंगे। अब शब्दों की संख्या लिख लीजिए। इसमें आता है मैं, हम, मैं, हम। निश्चयवाचक में इसे संकेतवाचक भी सर्वनाम कहते हैं, अभी हम आपको आगे बताएंगे। इसमें आता है यह होगा, यह होगा। अनिश्चयवाचक में कोई कुछ, कोई कुछ। निजवाचक में होते स्वयं या आप, ये एक आप कर सकते हैं। संबंधवाचक में होता है जो सो, जो सो। प्रश्नवाचक में होता है कौन क्या, कौन क्या। कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10। इसमें आप चाहे स्वयं कर दीजिए चाहे आप कर दीजिए। आप, इसमें आप होता है, स्वयं नहीं होता। ठीक, ये होता है। और इसके बाद इसमें आप कारक विभक्ति चिन्ह जो होता है उसे बने शब्द भी आते हैं। कारक विभक्ति चिन्ह, चिन्ह, चिन्ह बना सकते हैं। मैं से मैंने, हम, हमसे हमको, हमने, हमसे भी बना सकते हैं। और जैसे इसमें कौन से कौन, क्या, किसको, ये सब, ये मूल सर्वनाम की शब्दों की संख्या 11 है। ये आपको ध्यान रखनी है। और जो बनते हैं कार्य विभक्ति चिन्ह से इसमें वो अलग है। कैसे? कौन कौन, क्या, किसको, किसको, कैसे। इसमें जो ये शब्द आते हैं वो आ जाता है हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा सर्वनाम कितने होते कितने। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए सर्वनाम मूल रूप से कितना होता है, कुल पूछे तो आपको ये बताना है। अगर शब्दों की संख्या पूछ ले तो ये आपको 11 बता देना। ठीक, ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 2017 में यूपीएसआई में पूछा गया था यह हुआ कौन सा सर्वनाम, तो आपको कौन बताना है? निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। ठीक है, अब इसके एक एक को भेद कर हम चलते हैं। सबसे बाद में इसमें पढ़ेंगे पुरुषवाचक, क्योंकि इसके उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक तीनों, तो वो पढ़ेंगे। सबसे पहले निश्चयवाचक से शुरू करेंगे। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने पहले सर्वनाम पर, निश्चयवाचक सर्वनाम पर। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? आप लोग हेडिंग डाल लीजिए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम इसे हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम।
संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक, आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है, सिर्फ संकेतवाचक भी सर्वनाम कहते हैं। कई जगह पर पेपर में निश्चयवाचक छोड़कर संकेतवाचक दे सकता है, क्योंकि इसमें इशारा भी किया जाता है, किसी यह मेरा घर है, ये सब होता है। इसकी परिभाषा क्या होती है? सबसे पहले आपको परिभाषा ध्यान रखनी है, क्योंकि परिभाषा में सब कुछ छिपा होता है। जैसे या एक निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध करता है, या एक निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध, या एक निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है, या एक निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम में। इसमें हमने आपको बताया था यह वह होता है, तो यह पास की वस्तु को होता है, पास की वस्तु को दर्शाता है, या दूर की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि ई की और ई की में अंतर क्या होता है, कहीं किसी दिन बताएंगे, अब भी पढ़ाएंगे जब। ठीक, ये पास की वस्तु को दर्शाता है, ये दूर की वस्तु को दर्शाता है। ठीक, तो आपको इसकी हम उदाहरण देते हैं, आप लोग बताइएगा इसे। यह मेरा घर है, वह मेरी साइकिल है, साइकिल है। हमने आपको दो उदाहरण दिया, यह मेरा घर है, यह मेरी साइकिल है। तो इसमें सर्वनाम है, ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम है, ये दो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यह मेरी साइकिल या पास की वस्तु को दर्शाता है, वह मेरी साइकिल, तो आप इशारा कर दे दूर की वस्तु की, वह मेरी साइकिल है। ठीक, यहाँ पर देख सकते या भी सर्वनाम, या भी सर्वनाम, या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये भी व्यक्ति मतलब ये जातिवाचक संज्ञा, ये भी संज्ञा है, ये दोनों संज्ञा है। तो यहाँ पे आप लोग एक हेडिंग बनाकर लिख लीजिए पॉइंट पर, ये तो हम विशेषण में आपको बताएंगे। सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होता है, सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होता है, सर्वनाम होता है। अगर सर्वनाम नहीं, अगर यहाँ पे एक और पॉइंट लिखिए, अगर सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द आ जाए, अगर सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द आ जाए, संज्ञा शब्द आ जाए, तब सार्वनामिक विशेषण होता है। क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है, विशेषण होता। अगर हमने यहाँ पे लिखा, अगर विषय पलट दे, जैसे यह घर मेरा, या घर मेरा है, या घर मेरा है, तो यह सर्वनाम का पुरुष संज्ञा शब्द आ गया, तो यह क्या होगा? सर्वनाम विशेषण हो। ये हम आपको बताएंगे, ये आप ध्यान रखिए, सर्वनाम का पुरुषी सर्वनाम होता है। ठीक है, ये दो पॉइंट है, आपको ध्यान रखना। फिर उसके बाद उदाहरण, वह मेरी कार है, वह मेरी कार है, वह मेरी कार है। तो ये सब क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, सर्वनाम। और दो उदाहरण हम आपको और देते हैं, 5 उदाहरण देंगे इसकी। जैसे यह मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है। तो आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी, सर्वनाम की पहली क्लास में, जिसमें हम आपको पहला सर्वनाम पढ़ा दें। अभी बचा है 5 सर्वनाम, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर हम सोमवार से क्लास 10th और 11th के लिए हिंदी की वीडियो आएगी, तो आप लोग वहां से पढ़ सकते। धन्यवाद।